अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खुश होंगे और सलामत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुश हैं, सलामत हैं। आप सबकी ढेरों ढेर दुआएं हैं, ढेर सारा प्यार है। तो चलिए जी, दिन का आगाज़ करते हैं। और अब मेरे दिन का आगाज़ होता है मुश्तबा को स्कूल भेजने के साथ। लाइफ़ में छोटे छोटे चेंजेस सबको ही अच्छे लगते हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ़ ने एक नया सा टर्न ले लिया है और फिर से सब कुछ वापस से नए सिरे से हमने शुरू कर दिया है। तो आज जो है ना, आपको मिलेगी ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग। तो चलिए, साथ साथ मैं आपसे करूँगी रास्ते में बहुत ही एक अच्छे से टॉपिक को शेयर। अच्छा, मेरा जो ये टॉपिक शेयर करने का मकसद है वो सिर्फ़ इतना है कि जिस तरीके से हम अपनी बेटियों की परवरिश पे ध्यान देते हैं, हमें साथ ही साथ अपने बेटों की परवरिश पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। उसको भी इतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ना कि उन्हें बिल्कुल निगलेक्ट कर देना चाहिए। क्योंकि बेटा हो या बेटी है, तो दोनों ही हमारी औलाद है और उन दोनों को प्यार देना, इक्वालिटी रखना सब बच्चों के बीच में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब, आज का टॉपिक जो कि आपको टाइटल और थंबनेल में दिख गया होगा, तो उस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को शादी के बाद किस तरीके से रहना है और क्या क्या उन्हें सलीके आने चाहिए, घर के काम आने चाहिए, और क्या बात ऐसी है जिस पे उन्हें खामोश हो जाना है, सब्र कर लेना है, उसकी तलकीन करते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो बस लड़कों को तो कुछ कहते ही नहीं है शादी के लिए। बस जनाब, लड़कों की शादी की तैयारी इतनी होती है कि जनाब उसने कमाना शुरू कर दिया है और एक सर्टेन अमाउंट वो कमाता है जिसमें वो अपनी बीवी बच्चों को खुश रख सकता है और उसकी शादी कर दी जाती है। अमूमन सब घरों में यही होता है, जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ यही होता है। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग, मैं या आप में से हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों के साथ साथ बेटों की परवरिश भी करते होंगे। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बेटों की परवरिश भी वैसे ही करते हैं जैसे कि बेटियों की, और वो सब बातें करते हैं जो मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने लगी हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं करते तो इस बारे में थोड़ी देर सोचिएगा ज़रूर, क्या जो मैं कह रही हूँ मैं ठीक कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। तो चलिए जी, टॉपिक ये था कि हम बेटों की परवरिश पे इतना ध्यान क्यों नहीं देते जितना हम बेटियों की परवरिश पे देते हैं। शादी के बाद लड़कियों को कहा जाता है वहाँ जाना है, घर के काम करने हैं, सलीके से रहना है, सबकी हाँ में हाँ मिलानी है, सास ससुर को सबको माँ बाप समझना है, सबको अपनी फैमिली समझना है, और बस ना नहीं कहना किसी बात पर, करते जाना है। इज़्ज़त एहतराम प्यार मोहब्बत सब कुछ ठीक है। तो और ये बातें हम लड़के को नहीं कहते, लड़की को कहते हैं या नहीं कहते ये तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा है कि सिर्फ़ अच्छा घर, अच्छे कपड़े और आउटिंग, ये सब के अलावा भी आपकी लाइफ में कुछ ज़रूरी है? और ज़रूरी क्या है? मेरी थिंकिंग ऐसी है कि एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा, घर, अच्छे कपड़े, घूमने फिरने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका लाइफ पार्टनर आपका सबसे अच्छा दोस्त हो, जो आपको बैठ के सुन सके, आपको टाइम दे सके, आपसे बातें करे। क्योंकि शादी के बाद ऐसा होता है ना कि आप अपनी घरेलू लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि फिर आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। बच्चों की इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि आपको अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, बिल्कुल अपने लिए या एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि मैं इस स्टेज से गुज़र रही हूँ, माशाल्लाह मेराल के बाद मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ, मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई है। उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा स्कूल जाने लगा तो फिर मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई, रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है। अब मैं सो जाती हूँ, बहुत जल्दी सो जाती हूँ रात को। मतलब मैं अगर हार्डली 10:30 बजे मैंने मुस्तफ़ा को सुलाया है ना, तो मैं उसके साथ ही सो जाती हूँ। मुझे ज़हन में ही नहीं होता कि मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, जाग रहे हैं, व्हाटएवर वो क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं अपने काम वाइंड अप करती हूँ, बच्चों को सुलाने जाती हूँ, उनके साथ ही सो जाती हूँ। अक्सर व बेशतर यही होता है मेरे साथ। फिर मेरे माइंड में आता है नहीं जनाब, मैंने जाना है, बात करनी है उनसे भी। खैर, तो बस मैं यहाँ यही कह रही थी कि ऐसे में जब आपको एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता या मी टाइम नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा आपके माइंड में अलग-अलग ख़यालात आते हैं। बहुत ज़्यादा ना अजीब-अजीब आपके ध्यान में सोचें चलती रहती हैं। तो बस इसलिए आपके जो लाइफ़ पार्टनर है ना, उसका आपका फ्रेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ देखिए, मुश्तबा के जाने के बाद ना मैं ये करती हूँ अब, एक आध दिन है ना छोटे-छोटे काम पकड़ लेती हूँ और उसको वाइंड अप करती हूँ। आज मैं क्या कर रही थी कि वो किचन के कैबिनेट्स की ना, ऊपर वाले कैबिनेट्स की मैंने डीप क्लीनिंग करी है, सारे जार्स क्लीन करे। तो आज मैंने सोचा था कि ऊपर वाले जार्स करूँगी, क्योंकि अब वो ये है कि मुश्तबा तो चला जाता है बट मेराल माशाल्लाह मेरे साथ ही होती है, और मेराल को भी मुझे टाइम देना होता है, उससे खेलना होता है। वो चाहती है कि मैं उसे मतलब उसके साथ खेलूँ, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करूँ।
तो बस यहाँ पे मैं मेहरान के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। मैंने उसे वॉकर में डाला था और चलाने की प्रैक्टिस करवा रही थी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो चलने लगी थी। खैर, तो बस मैंने काफ़ी सारे लोगों से ये चीज़ सुनी है कि मतलब जब बच्चे हो जाते हैं तो आपको टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के लिए, और मैंने फिर इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि वाकई जो लोग इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, जिस फेज़ से गुज़र रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है। और इसका फिर बेस्ट सॉल्यूशन मेरे ख़्याल में यही है कि आप एक दूसरे से हंसी मजाक करें, चलते फिरते एक दूसरे को छेड़ें, छोटी छोटी बातें कर लें, जब भी मौका मिले कुछ ना कुछ एक दूसरे की बातें करें। ये नहीं कि बस अब बच्चों में ही लग गए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ क्योंकि तो फिर मैं बिल्कुल बच्चों में लग के रह गई थी, मुझे खुद की परवाह नहीं थी, मतलब कुछ ध्यान ही नहीं था। बट फिर मैं ये सब बहुत मिस करने लगी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और मैं उनके साथ अपनी हर बात शेयर करती हूँ, हंसी मजाक करना ये वो। तो जब ये सब चीज़ें मिस हो गई लाइफ से तो फिर मैं उन्हें जो है ना बहुत ज़्यादा मिस करने लग गई। और फिर मैंने कहा नहीं जनाब। और अभी यहाँ मैं मुश्तबा को स्कूल से लेने आई थी और उसका रिएक्शन मैंने कहा मैं नोट डाउन कर रही थी। तो बस वो आया था, उसने रोना शुरू कर दिया, तो मुझे कैमरा रखना पड़ा यहाँ पे। बस फिर उसे घर लेके आती हूँ, उसको चेंज करवाती हूँ, उसके घर आने अच्छा मुश्तबा को लेने मैं नहीं जाती, उसके दादा उसको पिक करने जाते हैं। और जैसे ही वो घर आता है तो उसके आने तक मेरी कोशिश होती है कि लंच प्रिपेयर हो, घर के सारे काम हो चुके हों, कि जब वो आए तो फिर मैं उसको उसका टाइम दूँ, उसके साथ प्रॉपर खेलती हूँ, दिन में उसे पढ़ाती हूँ, उसका होमवर्क करवाती हूँ, उसको सुला देती हूँ, फिर शाम में उसे टीवी देखने दिया, साइकिलिंग करने दिया, अगर दादा दादी के पास जाना है तो उसे वहाँ भेज दिया। मतलब उसको दिन भर में इतना मैं बिज़ी रखती हूँ कि रात को बस 10 बजे साढ़े 10 बजे वो सो जाए। और फिर कभी होता है कि मुझे मी टाइम मिल जाता है या हमारा टाइम मिल जाता है, और कभी होता है कि टाइम नहीं मिलता और मैं थक के सो जाती हूँ। तो जब मैं सो जाती हूँ तो फिर मैं ख़ुद को बहुत सुबह उठ के ना मेरे अंदर एक गिल्ट होता है कि यार हमारा टाइम कहाँ गया। तो बस ऐसा ना हो ये वक्त हाथ से गुज़र जाए और आप सोचते ही रह जाएं कि हमें टाइम नहीं मिला। तो इसलिए जब भी आपको एक दूसरे के लिए टाइम मिला करे ना, उसको एंजॉय किया करें, बातें करें, हंसी मजाक करें, जाना चाहते हैं घूमने जाएं, जितना भी टाइम मिलता है। और यहाँ देखिए माशाल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा ट्रेसिंग कर रहा है। अच्छा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की छोटे छोटे से क्लिप भी कैप्चर करती हूँ, मेराल की भी, ताकि जब मेरे बच्चे बड़े हों ना तो उन्हें एक एक चीज़ रिमाइंड हो, एज अ फिल्म उनके माइंड में हो, और वो देख रहे हों कि हम छोटे थे, मम्मा क्या करती थी, बाबा क्या करते थे। तो जनाब आज का व्लॉग इतना ही था। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल नहीं तो परसों। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।